Nearly every single Muslim has a dream to memorize the Quran and become a Hafiz at some point in their life. लेकिन फिर लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि टाइम ही नहीं मिलता. But I am someone who truly, by the will of Allah, memorized the entire Quran in just 14 months. And so इस वीडियो के end तक you'll know the complete exact step-by-step system I used to memorize the entire Quran in just 14 months. आप उसे कैसे यूज कर सकते हो, एंड देन हाउ टू रिवाइज द पार्ट्स ऑफ द कुरान यू हैव ऑलरेडी मेमोराइज्ड, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड आई वांटेड टू मेमोराइज द कुरान. लाइक मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्रेज कहाँ से आया, लेकिन मैं जितने भी पीछे अपनी मेमोरीज में सोच रहा हूँ, मुझे ये याद है कि आई जस्ट वांटेड टू मेमोराइज द कुरान एंड आई जस्ट वांटेड टू बिकम अ हाफिज. आई डोंट नो व्हाई. एंड सो मैंने अपने अब्बू को बताया और अब्बू ने कहा अभी आप छोटे हो, अभी थोड़ी देर इंतजार कर लो. ठीक है, इंतजार कर लिया. और मैंने ये सोचा हुआ था कि क्लास 6 के मिड में और क्लास 6 के शुरू में मैं जाकर हिफ्ज़ शुरू कर लूँगा. तो अब मेरी क्लास 6 शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने अबू जाके कहा कि अब मेरी क्लास 6 शुरू हो गई है, अब मैंने हिफ्ज़ शुरू करना है. लेकिन अबू आज मुझे काम है, आज ये है, कल करते हैं, कुछ देर करते हैं. सो इस तरह क्लास 6 शुरू हो गई और क्लास 6 के हाफ क्लास 6 होगी. और मैंने ये सोचा हुआ था क्लास 6 में आके मैंने सोच लिया था कि मैं क्लास 6 के तकरीबन सेकंड टर्म के राउंड अबाउट मैं अपना हिफ्ज़ शुरू कर लूँगा. एंड सो अब सेकेंड टर्म के पेपर्स तकरीबन 10 से 15 दिन दूर थे और मैंने फर्स्ट टर्म के पेपर्स के बाद कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि भाई मैंने तो हिफ्ज़ शुरू कर लेना है, पढ़ने का फ़ायदा, मैं इतनी चीज़ें याद करूँ क्या फ़ायदा, मैंने अभी हिफ्ज़ शुरू कर लेना है, पेपर मैंने देने नहीं है. और पेपर अब सिर्फ 10 से 15 दिन दूर रह गए थे और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था. और अब मेरे लिटरली पसीने छूट रहे थे कि अगर आप पेपर शुरू हो गए और मैंने हिफ्ज़ शुरू ना किया उससे पहले, तो भाई मैं तो फेल. सो मैंने क्या किया मैं एक दिन स्कूल गया और अपने तौर से खुद ही से अपने सारे टीचर्स, सारे दोस्तों, सबको अल्लाह हाफिज़ कह के आ गया कि मैं हिफ्ज़ शुरू करने जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़. हालांकि घर में इस तरह की कोई बात नहीं थी. मैंने घर आके मुझे बताया कि बस मैं सबको अल्लाह हाफिज़ कह आया हूँ, कल से मैंने हिफ्ज़ शुरू करना है. अच्छा ठीक है, अबू से कहो. मैंने अबू को कहा, अबू कहते आज मुझे काम है, ज़रा कल कुछ करते हैं. ठीक है, अगले दिन मैंने खूब याशी की, ना कोई काम, ना कोई मदरसे का काम, कुछ भी नहीं. सारा दिन बैठ के गेमें खेली, आई स्टिल रिमेंबर दैट, और कुछ भी नहीं किया था. और उससे अगले दिन मैं फिर अब्बू को कह के मदरसे ले ही गया. जब मदरसे गया तो मैंने पर्सनली सोचा हुआ था कि मैं मैक्सिमम 2 सालों में हिफ्ज़ पूरा करूंगा. 7-8 में हिफ्ज़ करूंगा और फिर क्लास 9 में दोबारा वापस अपने बैच के साथ दोबारा वापस आ जाऊंगा. लेकिन जो मदरसा मैंने ज्वाइन किया, जब मैं वहाँ जाना शुरू हो गया, 1-2 हफ्ते गुजरे तो मुझे पता लगा कि भाई यहाँ तो कुछ लड़के हैं जो 4 सालों से, 5-6 सालों से हिफ्ज़ कर रहे हैं. ओ भाई, ओ नहीं, मैं तो भाई ये अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकता. मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं 2 सालों से ज़्यादा हिफ्ज़ पे टाइम लगाऊंगा. लेकिन जब ये बात मैंने घर वालों को आगे बताई तो घर वालों ने कहा नहीं, आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, वो तो उन बच्चों का है, वो दम होंगे और इस तरह की उनके लिए होगा, ये आप जल्दी कर लोगे. मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं स्मार्ट तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं कर लूँगा. लेकिन फिर जब 3-4 माह गुजर गए तो तकरीबन 3-4 माह गुजर गए थे और अभी मेरा हिफ्ज़ शुरू भी नहीं उन्होंने करवाया था. तकरीबन 25% टाइम जो मैंने अपने लिए सेट किया हुआ था वो गुजर चुका था और उन्होंने अभी मेरा हिफ्ज़ शुरू भी नहीं किया था. और जब उनसे एक दफ़ा बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो हिफ्ज़ शुरू होने में टाइम भी लगेगा. ओके ठीक है. और ये जब मैंने घर वालों को आगे बताया तो नहीं भाई, we can't afford this. I can't spend 5-6 years on doing hifz, even though I'm someone who can do hifz in 2 years. I know this. I knew this, that I will be able to memorize the entire Quran in maximum 2 years. और इसी टाइम पे जब मैं हिफ्ज़ कर रहा था, मैं उस मदरसे में था, तो मेरा एक और कज़न एक और मदरसे से हिफ्ज़ कर रहा था. जब मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा यार मेरा मदरसा काफ़ी अच्छा है, वो थोड़ा मॉडर्न टाइप सा भी है, तुम वहाँ आ जाओ. वो वहाँ एक दफ़ा आके देखो तो सही. मैं अपने अब्बू के साथ एक दिन वहाँ गया, वहाँ जाके पता लगा, देखा वगैरह, तो पता लगा कि भाई ये वो टिपिकल टाइप ऑफ मदरसा नहीं है. व्हेन आई से द वर्ड मदरसा, आपके दिमाग में क्या आता है कि ज़्यादा सारे बच्चे बैठे होते हैं, कल सब बैठे हुए हैं, बहुत गुस्से वाले, हर टाइम बच्चों को मारते रहते हैं. हाँ, मेरा पुराना मदरसा थोड़ा बहुत ऐसा था, लेकिन जब मैं नए मदरसे में गया तो एक तो वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल गाइड साहब थे और सिर्फ 20 से 25 टोटल स्टूडेंट्स थे, कुछ भी नहीं और इस तरह का सीन. और इसके अलावा वो सिर्फ मदरसा ही नहीं था, वो एक स्कूल भी था. सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ पे मदरसे की क्लासेस होती थी, कुरान की क्लासेस, और फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हमें स्कूल की क्लासेस होती थी. हमें मेनली इंग्लिश और मैथ पढ़ाया जाता था और कभी कभार उर्दू भी पढ़ाया जाता था. बाकायदा उसके लिए सर आते थे और सब कुछ. सो मुझे मदरसा अच्छा लगा और तो मैंने मदरसा ज्वाइन कर लिया. और जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे कुछ देर बाद पता लगा कि भाई यहाँ के लड़के भी उस तरह के वो टिपिकल मदरसे वाले बच्चे नहीं है. These guys watch movies and anime and they're up to date with the world.
that's a different topic that these things are haram. Like yes, I know, but at that time I didn't know. Okay. और जब मैंने मदरसा ज्वाइन किया तो उसके कुछ देर बाद ही एक और नए कारी साहब ने ज्वाइन कर लिया, and he wasn't the typical type of कारी साहब as well. Because when I say the word कारी साहब, आपके दिमाग में क्या आता है? Like तकरीबन 40-50 साल उम्र है, एक बड़ी दाढ़ी वाले अंकल हैं, टोपी पहनी हुई है उन्होंने, थोड़े मोटे सारे हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, हर टाइम बच्चों को मारते रहते हैं. No, he wasn't fat. He wasn't old. Like his age was like 21, 22 at that time when I was like 14, 15, 16 years old. And then he didn't used to get angry at all. Like he was the opposite of the typical Qari Sahab. Like he used to play with us. Like he used to race with us. Like to the point that we even used to talk about movies and these things with him as well. He was really, really frank with us. And I'm not going to lie, I owe my hifz to that man, to that teacher of mine. Because the way he helped me complete my hifz in just 14 months is unheard of. Like, जब मैंने मदरसा ज्वाइन किया था, जब मैंने भी ये मदरसा ज्वाइन किया था तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका तकरीबन हाफ हिफ्ज हो चुका था, लेकिन मैंने उन बच्चों के हिफ्ज ख़त्म करने से पहले अपना हिफ्ज ख़त्म कर लिया. That's how much this man helped me. And so now let me show you how you can do this as well. Now, जब आपने हिफ्ज शुरू करना है, लाइक अपने हिफ्ज की जर्नी में आपने 3 वर्ड्स को कभी भी नहीं भूलना. नंबर 1 सबक, नंबर 2 सबकी, एंड देन नंबर 3 मंजिल. Like अगर आप like India or like Bangladesh वगैरह से देख रहे हो तो I don't know what these words are called there, but like from the place I did my hifz and like I'm pretty sure in the entirety of Pakistan these words are called sabak, sabki, manzil. And so what are these words? Like sabak is basically the lesson that you have to memorize that will increase the amount of Quran you have memorized. And so these are the new lines of the Quran that you are memorizing. And then sabki is basically your previous 8 to 12 sabaks combined together. And so आपके पिछले 8 से 12 सबक अगर मिला दिया जाए तो वो सबकी बनते हैं. हम इसके बारे में अभी दोबारा बात करते हैं क्या है और ये सब कुछ. Then the number third thing is मंजिल. And मंजिल basically ये है कि आपके like कुरान का वो हिस्सा जो आपने याद कर लिया है और आपके सबक और सबकी में नहीं है, वो basically मंजिल है. Now first of all, how do you memorize the सबक? Well, सबसे पहले number 1 step, pick an amount of lines that you can memorize every single day. Like just pick an amount of lines that you can memorize every single day, and I'm telling you, keep it low. Like keep it like if you're just starting out, keep it between 5 to 7 lines every single day. Like मैं आपको बता रहा हूँ, आपका दिल करेगा कि भाई मैं तो तकरीबन 12 लाइनें, 13 लाइनें, 14 लाइनें, पूरा एक पेज एक दिन में कर लूँगा. एक दिन करोगे लेकिन उससे अगले दिन नहीं करोगे. मैक्सिमम 3 से 4 दिन करोगे, 5-6 दिन नहीं होगा. लाइक क्योंकि आपके लाइक अगर खास तौर पे आप लाइक साथ साथ अपनी स्टडीज़ हैं, अपना लाइक लाइफ है, जिम है और ये सारी चीज़ें हैं, तो भाई मुश्किल हो जाएगा. मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा. सब I'm someone who is a hafiz, please just listen to me. So 5 से 7 लाइनें पिक करें, like 6 लाइनें, 7 लाइनें, whatever you want. And like for example, if you just want to know what was my first सबक, मेरा पहला सबक था सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास. Even though I already like knew these like surahs of the Quran, every child knows these. Like मुझे पहले से ही आती थी, लेकिन फिर भी मेरे कसम ने कहा नहीं भाई यहीं से शुरू करना है. एंड सो अब आपने सबक पिक कर लिया कि 5 से 7 लाइनें. अब क्या करना है? अब अपने सबक को 3 से 4 सेक्शन में डिवाइड करो और ईच सेक्शन तकरीबन 2 से 4 लाइनों का होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपका सबक लाइक 6 लाइनें हैं तो आपके सबक के सेक्शन बनेंगे 3 और हर सेक्शन होगा 2 लाइनों का. सो नाउ यू हैव डिवाइडेड योर सबक इनटू 3 to 4 सेक्शंस. अब आपने अपना सारा फोकस सिर्फ एक सेक्शन, पहले सेक्शन को पिक करना है और अगले जो 2 सेक्शन है उनको भूल जाना है कि आपका सबक भी है, लाइक उनको भूल जाओ. सिर्फ अपना पूरा फोकस पहले सेक्शन को याद करने में लगाना है. और पहले सेक्शन को और लाइक इसे याद कैसे करना है? नंबर 1, you just like read those verses 1 to 2 times while looking at the Quran. And so you take the Musaf and you just read those lines like 1 to 2 times while looking at them. And then इसके बाद आप लाइक कुरान या तो बंद कर लो या अपना हाथ रख लो या दूर देख लो और फिर आपने उन लाइन्स को दोबारा पढ़ना है और लाइक जस्ट खुद ही पढ़ने की कोशिश करनी है देखे बगैर. और गलतियाँ आएंगी और खूब गलतियाँ आएंगी, मैं बता रहा हूँ. लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. गलतियाँ आई, ठीक है, दोबारा अपना हाथ उठाया, कुरान को खोला, जो भी किया उसको दोबारा लाइक उन्हीं लाइंस को एक दो दफ़ा दोबारा पढ़ा, फिर देखा ओ मेरी यहाँ पे गलती आई थी, मेरी यहाँ पे गलती आई थी, ओ ये मेरी ऐसे मैंने गलत पढ़ दिया था, ये मैंने गलत पढ़ दिया था, ठीक है, दोबारा हाथ रखा, दोबारा दूर देखा या उसे बंद किया, जो भी किया, फिर दोबारा उन्हीं आयत को दोबारा पढ़ा, उन्हीं लाइन्स को दोबारा पढ़ा, फिर गलतियाँ आएंगी, फिर दोबारा यही प्रोसेस रिपीट किया. और इस प्रोसेस को आपने तब तक रिपीट करना है जब तक आपकी इस सेक्शन में इन पहली 2 लाइन्स में या जितनी भी लाइन्स हैं उसमें 0 या 1 मिस्टेक्स आ रही हूँ. अगर 0 मिस्टेक्स आ रही हैं तो बहुत अल्लाह, लाइक यू हैव रियली मेमोराइज्ड दिस सेक्शन. अगर एक गलती आ रही है तो ठीक है चलेगा, लेकिन अगर
लाइक 2 या 3 गलतियां आ रही हैं तो भाई उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करो, 1-2 दफ़ा दोबारा रिपीट करो, अब आपकी लाइक 0 to 1 मिस्टेक्स आएंगी. नाउ कंग्रेचुलेशंस, यू हैव मेमोराइज्ड वन सेक्शन ऑफ योर सबक. इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रू प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, नॉट जस्ट अ मुस्लिम हु थिंक्स दैट बीइंग बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली इज ऑल दैट you have to do and voila, now you're a really good Muslim. Go and check out the first link in the description of this video because that's my community. That's where I'll teach you how you can do that. And plus, there are like around 50 like-minded people in there as well, and so they will also help you get better as well. They are all on this path of becoming true practicing Muslims. Now, number 2 step, अब आपने पहले सेक्शन को एक तरह से भूल जाना है और अपना पूरा फोकस सेकंड सेक्शन को याद करने में डालना है. सेकंड सेक्शन याद कैसे करना है? सेकंड सेक्शन को तब तक पढ़ते रहना है बार बार जब तक आपकी 0 to 1 मिस्टेक्स उसमें आ रही हो. अब आपने फर्स्ट और सेकंड सेक्शन दोनों रिवाइज कर ली हैं, लाइक दोनों याद कर ली हैं. अब आपकी उन दोनों में 0 to 1 मिस्टेक्स आ रही हैं. अब यू वांट टू ब्रेक द वॉल दैट यू क्रिएटेड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन एंड कंबाइन बोथ ऑफ दीज सेक्शंस एंड देन recite from the start of the first section and go till the end of the second section. And the thing is, आपकी गलतियां आएंगी, खूब गलतियां आएंगी. वो गलतियां जो पहले नहीं आ रही थी आपको, ओ भाई बट जब मैं सिर्फ फर्स्ट सेक्शन को पढ़ रहा था तब तो ये गलती नहीं आई थी, अब ये गलती किधर से आ गई? होगा. इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. और अब क्या करना है? आपने इन 2 सेक्शंस को कंबाइन करके तब तक पढ़ते रहना है जब तक आपकी इनमें 0 या 1 मिस्टेक्स आ रही हो. 1 से 2 दफ़ा, मैक्सिमम 2 से 3 दफ़ा पढ़ोगे तो 0 to 1 मिस्टेक्स आने लग जाएंगी. नाउ आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू अगेन बिकॉज नाउ यू हैव लाइक रियली मेमोराइज्ड 2 सेक्शंस ऑफ योर सबक. अब पहले 2 सेक्शंस को भूल जाओ और अपना कंप्लीट फोकस थर्ड सेक्शन को याद करने में डालो. यू नो दिस दैट हाउ टू मेमोराइज दैट सेक्शन. नाउ आपने तीसरा सेक्शन भी याद कर लिया. लाइक अब आपने जो तीसरे सेक्शन और लाइक पहले और दूसरे सेक्शन के दरम्यान में जो वॉल है उसे भी ब्रेक करना है और आपने लाइक recite from the start of the first section and then go till the end of the third section. और फिर मैं बता रहा हूँ गलतियाँ आएंगी, वो गलतियाँ जो पहले नहीं आ रही थी. पता नहीं आपको ओ भाई किधर से गलती आ गई है, अभी तो मैंने पढ़ा था ये गलती कभी नहीं आ रही थी, नहीं अब आ रही है. इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी. एंड सो अब आपने लाइक फर्स्ट सेक्शन के शुरू से लेके थर्ड सेक्शन के एंड तक तब तक इस पार्ट को लाइक प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक आपकी 0 to 1 मिस्टेक्स आ रही हो. नाउ जब आपकी 0 to 1 मिस्टेक्स आ रही हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर फोर्थ सेक्शन है, शुरू में आपका नहीं होगा फोर्थ सेक्शन, अगर फोर्थ सेक्शन है तो उसके साथ भी ऐसे करें, फिर उसके वॉल ब्रेक करें, फिर उसको पहले 3 सेक्शन के साथ कंबाइन करें. नाउ आपने अपना सबक याद कर लिया है. कंग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट मेमोराइज्ड 5 to 7 लाइन्स ऑफ द कुरान. और इसमें टाइम कितना लगेगा? वेल इट डिपेंड्स एंड इट मेनली डिपेंड्स ऑन 3 मेन थिंग्स. नंबर 1, योर लेवल ऑफ हिफ्ज. लाइक फॉर एग्जांपल एज आई टोल्ड यू, लाइक मेरा पहला सबक था सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ठीक है, और ठीक है, लेकिन मेरा आखिरी सबक जो था, लाइक मेरा हिफ्ज़ का आखिरी सबक वो था 25th पारे का, लाइक कुरान के 25th पारे का पूरा एक रूबा इज लाइक 4 pages, समथिंग लाइक दैट. सो जब आप अपना हिफ्ज़ शुरू करोगे तो आपसे लाइक 5 लाइनें या 5-7 लाइनें रोज की याद करना भी बड़ा मुश्किल होगा. लेकिन एज आई एम टेलिंग यू, लाइक बाय द टाइम यू विल बी एंडिंग योर हिफ्ज़, आप एक दिन में 4-4, 5-5 पेजेस याद कर लोगे. एंड देन द सेकंड थिंग दिस मेनली डिपेंड्स ऑन इज द टाइम ऑफ द डे. लाइक भाई सुबह याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा, रात को याद करोगे तो इतनी जल्दी नहीं याद होगा. दिस इज जस्ट अ हार्ड फैक्ट. लाइक आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस आई वाज एबल टू मेमोराइज द एंटायर कुरान इन जस्ट 14 months इज बिकॉज लाइक जिस टाइम मैं सबक याद करता था वो था कि फजर उठे, फजर पढ़ी, फजर के बाद मैं डायरेक्ट बैठ जाया करता था अपना नया सबक याद करने के लिए. और हमारी लाइक क्लास लगती थी तकरीबन अराउंड 8 बजे और ये टाइम होता था मेरे पास तकरीबन 2-2.5 घंटे. और इस टाइम में मैं सारा सबक पढ़ना याद कर लिया करता था. लेकिन अगर मैं कभी बार लाइक रात को सबक याद करने की कोशिश करता था तो भाई सर में बड़ी दर्द होती थी, सिंपल सी बात. एंड देन द थर्ड थिंग द टाइम डिपेंड्स ऑन इज योर एनवायरनमेंट. लाइक अगर इर्द गिर्द शोर हो रहा होगा और लाइक आप सारी फैमिली के दरमियान में बैठ के लाइक कुरान याद करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा. एक अलग से कमरे में बैठना पड़ेगा, डीप वर्क की स्टेट में जाना पड़ेगा. ओके, नाउ ये तो हो गया सबक. एक दिन का सबक याद किया, अगले दिन अगला सबक याद करना है, अगली 5 से 7 लाइनें. नाउ वी कम टू द सेकंड थिंग एंड दैट इज योर सबकी, एंड व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इज बेसिकली योर प्रीवियस 8 to 12 सबक्स कंबाइंड टुगेदर. एंड सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका नया सबक, लाइक आज का सबक शुरू होना है सूरह आले इमरान से, व्हिच इज द थर्ड चैप्टर ऑफ द कुरान. आपका सबक है पहली 5 से 7 लाइनें ऑफ सूरह आले इमरान. आपकी सबकी होगी थर्ड पारे से शुरू, लाइक थर्ड पारे के शुरू से लेकर तिलकुर रसूल से शुरू से लेकर सूरह बकरा के एंड तक, व्हिच इज
अराउंड हाफ अ पारा ऑफ द कुरान। और शुरू में आपकी सबकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि आपके पिछले 8 से 12 सबक इतने ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम एक रुबा होगा उन्हें मिला के। लेकिन ऐसा ऐसा जाके सबकी का साइज़ भी बढ़ता जाएगा क्योंकि आपके सबक का साइज़ बढ़ता जाएगा। सो उस दिन का सबक आपने याद कर लिया, सूरह आल इमरान की पहली 5 से 7 लाइनें याद कर ली, मैंने आपको बता दिया है कैसे याद करनी है। नाउ आफ्टर यू हैव मेमोराइज्ड योर सबक, नाउ यू वांट टू रिवाइज योर सबकी एवरी सिंगल डे। जब सबक याद कर लिया तो फिर आपने अपनी सबकी को रिवाइज करना है और उसे रोज़ करना है, कोई नागा नहीं आना चाहिए। संडे ठीक है वो अलग बात है, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू टू गो एक्स्ट्रा हार्ड ऑन योर हिफ्ज व्हेन ऑन संडे, बिकॉज बाकी दिनों में आपके पास स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह है, तो संडे को तो नहीं है ना भाई। यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन हिफ्ज ऑन संडे. I personally didn't used to spend a lot of time. This is because I was already spending 14 hours every single day on hifz, around 14 hours. Yeah, that's how much I used, that's how much time I used to spend there. और सबकी में one last thing, आपकी maximum इसमें 2 से 4 गलतियाँ आनी चाहिए. अगर आपकी इससे 2 से 4 से ज़्यादा गलतियाँ आ रही हैं तो आपकी सबकी थोड़ी कच्ची है and you have to work on your सबकी, you have to revise it more and stuff. और अगर 2 से 4 गलतियां आ रही हैं तो ओके है। और जो गलतियां इसमें सबकी में आएंगी, यू वांट टू टेक अ लेड पेंसिल एंड मार्क दोज मिस्टेक्स। जो गलतियां सबक में आएंगी उन्हें नहीं मार्क करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां आएंगी। दैट यू जस्ट मेमोराइजिंग न्यू वर्सेस ऑफ द कुरान, दैट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। लेकिन जो गलतियां आपकी सबकी में आएंगी और आएंगी ज़रूर, उनको आपने लेड पेंसिल से मार्क कर लेना है, ताकि आप जब आप अगली दफ़ा वो कुरान का हिस्सा पढ़ो, वो लाइंस पढ़ो, तो आपको पता लग जाए कि मेरी लास्ट टाइम भी यही गलती आई थी और अभी तक मैंने इस गलती को ठीक नहीं किया। नाउ वी कम ऑन टू द थर्ड थिंग एंड दैट इज मंजिल। एंड मंजिल इज बेसिकली, एज आई सेड, द पार्ट्स ऑफ द कुरान which you have already memorized but they are not a part of your सबक and your सबकी। So let's take that same example। अगर आपका सबक शुरू हो रहा है सूरह आल इमरान से लेके, आपकी सबकी है तीसरे पारे के शुरू से लेके सूरह बकरा के एंड तक, आपका सबक क्या होगा, आपकी मंजिल क्या होगी? आपकी मंजिल होगी पहला पारा, दूसरा पारा और तीसरा पारा। द पार्ट्स ऑफ द कुरान which you have already memorized but they are not a part of your सबकी and are not a part of your सबक। So इसका क्या करना है? इसका आपने एक हिस्सा लेना है और उसको रोज रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सबकी है तीसरे पारे के शुरू से लेके, आपका सबक है सूरह आल इमरान के शुरू से लेके, आपकी सबकी 3 पारे हैं। नाउ you just revise each one of these paras every single day. And so Monday को आपने पहला पारा रिवाइज किया, Tuesday को आपने दूसरा पारा रिवाइज किया, फिर Wednesday को आपने तीसरा पारा अम्मा पारा रिवाइज किया, फिर Thursday को आपने दोबारा पहला पारा रिवाइज किया, फिर Friday को दोबारा दूसरा, और you know this, you understand this। रोज़ एक पारा रिवाइज करना है। शुरू में एक पारे से हाफ पारा कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो, लेकिन जब पारे ज़्यादा हो जाएंगे, after you cross the 5 para line, you have to just increase it to 1 para every single day। और इसमें से भी एक पारा एक जुज़ रोज़ रिवाइज करना है every single day। और इसमें अगेन आपकी मैक्सिमम इसमें 2 से 5 गलतियां आ सकती हैं। अगर 5 से ज़्यादा गलतियां आ रही हैं तो वो आपका कुरान का हिस्सा कच्चा है। You have to work on that part of the कुरान। और अगेन जो गलतियां इसमें आए उन्हें आपने लेड पेंसिल से मार्क करना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप वो हिस्सा कुरान का रिवाइज करो तो आपको पता लग जाए कि मेरी गलती लास्ट टाइम भी आई थी, इस दफ़ा क्यों आई है। अगर आई है तो मैंने इस पर दोबारा ज़्यादा फोकस करना है। ओके, this is the complete step-by-step process। And so, as I said, if you want to become a true practicing Muslim, not just a cultural Muslim, go and check out the first link in the description of this video, because that's my community, the Odd Muslims। And so, do good, and inshallah, I will see you in Jannah।